का एड शानदार। आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। प्रोग्राम खास मुलाकात में आप सभी का खैर मकदम है। नाजरीन, ज़राए क़वानीन को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान अपनी मांगों को लेकर मुसलसल 25 दिनों से सरापा एहतजाज है। अब तक कई दौर की बातचीत से कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। किसानों को ज़राए क़वानीन से क्या एतराज़ात हैं और इनके क्या मुतालबात हैं, हमारे खुसूसी प्रोग्राम खास मुलाकात में इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसान लीडर शिवराज सिंह जी। शिवराज सिंह जी, आपका इस्तकबाल है, स्वागत है सर। जी धन्यवाद जी, किसानों का एहतजाज 25 दिन हो गया है सर। आपकी डिमांड आपकी जगह है, सरकार कानून बदलने को तैयार नहीं है। क्या लगता है कि अब आगे भी बातचीत होने की बात हो रही है, कितनी उम्मीद है आपको कि मसला हल होगा? शिवराज सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल साफ आ रही है। जी बताओ सर, ये है कि एहतजाज 25 दिन हो गए, प्रोटेस्ट चल रहा है 25 दिन से, बातचीत का दौर चल रहा है लेकिन नतीजा नहीं निकला। फिर अब आगे भी 1-2 दिन में शायद बातचीत आपकी होगी। क्या उम्मीद है कि अब अगली बातचीत में कुछ मामला हल हो जाए, क्योंकि अब तक सरकार को आपने कई चीजें बता दी हैं? नहीं, बातचीत का स्ट्राइक कर रहे हैं। अब ये जो किसान बना करके कृषि मंत्री से वो दिवाले सहमति इसमें किसानों से सहयोगी किसान पहले ही अपनी सारे तुरप के पत्ते जो हैं वो चला ले। जो किसान आंदोलन की तरफ चलता है दिल्ली में, उसे तो कहीं भी रोक लिया जाता है जी। किसान नेताओं को नजरबंद कर दिया जाता है। लेकिन जो किसान जत्थे के साथ कृषि मंत्री से मिलना चाहते हैं, इनको कैसे पता चले जाता है, उनको कैसे चले जाने देते हैं दिल्ली, मुझे समझ में नहीं आ रहा। किसान नेताओं को नजरबंद कर रहे हैं, उनके पहरे लग रहे हैं घर पे। जहां भी वो दिल्ली की तरफ चलते हैं वहीं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन पर 50-50 हजार के, लाख के नोटिस भेजे जाते हैं जी, मुचरका भरे जाते हैं। तो ये अपना सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, जैसे पहले देश को हिंदू मुस्लिम में बांटा था इन्होंने। नहीं, ये तो सरकार को लग रहा है कि किसान लीडर जो है कहीं ना कहीं गुमराह हो रहे हैं और इसमें सियासत हो रही है, इसलिए आगे कोई धमाल ना हो, कोई ऐसी कोई बात ना हो जाए कि किसान एहतजाज को भी नुकसान होगा, फिर सरकार की बातचीत कहीं अटक जाएगी। इसलिए एहतियात के तौर पर सरकार का कहना है कि हम ये कदम उठा रहे हैं। नहीं, हम गुमराह क्यों हो रहे हैं? सरकार गुमराह हो रही है। हमारा क्या मतलब है गुमराह से, ये बताओ आप। भाई हम तो सिर्फ इनसे ये कह रहे हैं, किसान आयोग का गठन कर दो जी, एमएसपी को कानून बना दो, उसकी गारंटी हो जाए। प्रधानमंत्री जी आकर के झूठ बोलते हैं, तो इसको कानून क्यों नहीं बना देते? झूठ पे झूठ, अपना जुमला पे जुमला छोड़े नहीं, लेकिन शिवराज सिंह जी, सरकार तो कह रही कि एमएसपी बाकी रहेगी, मंडी बाकी रहेगी। किसान को अगर कोई डाउट है तो वो सरकार के साथ जो बातचीत का तरीका है उसमें बात कर ले, उसमें सारे डाउट क्लियर कर ले। बार बार बात कर ली है, अपनी बात वहां समझाते हैं, हमारी बात समझ। हमने ये कहा एमएसपी को, ये तो कह रहे हैं एमएसपी रहेगी जी, जैसे पहले से रहती है वैसी रहेगी। ये एपीएमसी मंडी रहेंगी। हम ये कह रहे हैं मंडी भी रहो और सैकड़ों खरीदार आ जाओ। भाई ये नहीं कह रहा कि बड़ी मछली या छोटी मछली या मगरमच्छ तुम भेज रहे हो खाने की यहाँ जो खरीदने के लिए। अभी तक तो छोटी मछली थी, फिर बड़ी मछली आएगी, फिर मगरमच्छ आएंगे हमारे अनाज को खरीदने के लिए। उससे मुझे लेना देना नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ एमएसपी को गारंटी कानून बनाने में इनकी क्या नानी मर जाएगी? भाई एक बात बताओ, पहले से तो कांग्रेस का राज था, भाजपा क्यों आई? पहले से एक पार्लियामेंट था, दूसरी पार्लियामेंट बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं, वो खैर वो अलग चीज है। देखिए, वो मामला अभी लटका हुआ है। पहले से कृषि कानून भी नहीं था, कृषि बिल नहीं, सरकार तो कह रही ना शिवराज सिंह, सरकार तो ये कह रही है कि हमारी सरकार से पहले भी किसानों के लिए जो सरकारें थी उन्होंने कई चीजें, कई ड्राफ्ट लिखा था, उसको देख करके इस सरकार ने इस पर कदम उठाया है। पहले की सरकारों ने कानून बनाया नहीं था, सिर्फ कुछ लॉलीपॉप दे देते थे किसानों को और लौटा देते थे। आज हमने एक बड़ा कानून बनाया है, बड़ी तब्दीली की है। अच्छा, इस कानून में ये भी है कि जो खरीदार है वो किस अनुपात से खरीदेगा और किस अनुपात से बेचेगा। हमारे जो भाई है जो शहर में रह रहे हैं
जब ये सारा थोक कर लेंगे, ABCD 4 बड़े जो ये सरमाएदार मगरमच्छ आएंगे हमारा अनाज खरीदने, जी वो अपना भंडारण भर के वापस किस रेट में बेचेंगे? एक ने अनाज खरीद लिया, एक ने दाल खरीद ली, एक ने तिलहन खरीद लिया, एक ने सब्जी खरीद ली, और वो वापस किस रेट में बेचेंगे? ये कहीं है इसमें लिखा हुआ? और इस कृषि बिल में कमी नहीं होती जी। तो ये संशोधन के लिए क्यों तैयार होते, ये बताओ मुझे। जी कृषि बिल में कमी तो है, लेकिन ये जो MSP है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो सबसे निम्न स्तर का है, किसान को तो MSP देने को तैयार नहीं है, ये गारंटी कानून बनाने को तैयार नहीं है। और पूरा हिंदुस्तान का सारा सामान MRP पे बिकता है, उच्चतम मूल्य पे। हमारे नसीब में क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है? हम क्या सौतेली माँ के बेटे हैं? ये बताओ, क्या हम विदेश से मोल खरीद के लाए गए हैं, बंधक बनाए गए हैं? क्या हम गुलाम है देश के? हम भारत माता के लाल नहीं है? तो हमारे नसीब में MSP भी नहीं है, ये बता दो। अगर ये कानून जब बन गया था 4 महीने पहले, तो हमारा धान, मक्का, बाजरा क्यों लिखा? क्यों नहीं आए वो खरीदार खरीदने के लिए? जो बड़ी मछली और मगरमच्छ को ला रहे, वो खरीदने के लिए क्यों नहीं आए? क्योंकि अब की बार फसल में घाटा था। मक्का, बाजरा, धान, कपास, दलहन सब सस्ते आधे रेट में लूट लिए गए, तो वो मगरमच्छ क्यों नहीं आए? फिर ये कह रहे हैं देश का किसान कहीं भी बेच सकता है जाकर के, विकल्प खुल रहा है। हमारा माल तो ना हरियाणा में खट्टर ने बिकने दिया, यूपी का माल, और मध्य प्रदेश में भी दूसरे स्टेट का माल नहीं बिकने दिया। इन्हीं के मुख्यमंत्री इनका कानून के पालन नहीं कर रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या। लेकिन शिवराज सिंह जी, सरकार तो कह रही है कि अब किसान अपना अनाज, अपनी चीजें कहीं भी बेच सकता है, पूरी आजादी हरियाणा किसान को दी है। नहीं, हरियाणा में क्यों नहीं बिका हमारा माल? खट्टर साहब ने क्यों सारे बॉर्डर सील कर दिए? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बिका किसान का माल? क्यों शिवराज ने सारे बॉर्डर सील कर दिए? ये सब कहने की बात है। मोदी जी ने तो स्मार्ट सिटी के लिए भी कहा था। मोदी जी ने 15 लाख रुपए खाते में जमा करने के लिए कहा था। मोदी जी ने तो गन्ना का पेमेंट 14 दिन में करने को कहा था। नहीं होगा तो ब्याज मिलेगा। मोदी जी तो होता नहीं है। ये तो मेरे उदाहरण है। इस कानून को लेकर बुकलेट जो है बनाए गए हैं, किसानों को और आम आदमी को बताया जाए कि ये कानून है क्या। आपको इस कानून से समस्या क्या है, जो ऐसी समस्या जो पहले नहीं थी अब इस कानून से होगी आपको? एक तो काला बाजारी बढ़ेगी। देखो मैं साफ बता रहा हूँ आपको जी। हमारे जो भैया भतीजे जो मिडिल क्लास के शहर में रह रहे हैं, हो सकता है किसान तो एक बार को बच भी जाए, क्योंकि खाने ला के गल्ला अपने घर में रख लेता है। दाल भी रख लेगा, अन्न भी रख लेगा, सब्जी भी रख लेगा, तेल का भी रख लेगा। लेकिन जो भाई हमारे शहर में चले गए मिडिल क्लास जो नौकरी कर रहे हैं, उनको महंगाई की मार जाएगी। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, क्योंकि क्रिया विक्रिया पे इनका कंट्रोल नहीं है। मक्का हमारी 8 रुपया किलो बिकी, पॉपकॉर्न वही मॉल में 800 रुपए का 100 ग्राम मिल रहा है। क्या है ये? आलू हमारा जो 5-6 रुपए किलो जाता है, और वही चिप्स एक आलू में से 10 पैकेट बना देते हैं ये जी। तो क्या है देश का बवाल भाई? मुझे बताओ तो सही जी। जो सरमाएदार की जिस पर मोहर लग जाए, पानी पर सरमाएदार की मोहर लगी तो 20 रुपए की 1 लीटर, और 1 लीटर किसान का दूध 20 रुपए में। ये क्या है? मेरी समझ में राग नहीं आ रहा भाई। शिवराज जी, ये सरकार यही तो कह रही है, सरकार यही तो कह रही है कि अब तक बिचौलियों ने किसानों को नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से किसानों का माल सही दाम में नहीं बिकता था। अब बिचौलियों को हटा दिया है, सीधा फायदा किसान को होगा। जी भैया, हम बता रहे हैं इस देश में किसी ने भी घाटे की खेती नहीं की जी। वैसे किसान कर रहा है घाटे की खेती। राजनेता को टिकट ना मिले तो पार्टी बदल देता है, अफसर को बढ़िया नौकरी मिल जाए तो वो नौकरी बदल देता है, सरमाएदार को घाटा आता है तो बिजनेस बदल देता है। अब ये जो हमारा खेती है, कृषि जगत है, कारपोरेट घरानों के कब्जे में आने जा रहा है। तो कारपोरेट घराने जो बहुत बड़े बड़े वो बना लिए उन्होंने वाइट सारे स्टेट में, तो वो सारे भंडारण करके अपने सारा सामान वहां स्टॉक करके अपने मनमर्जी से बेचेंगे। उन पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है कि तुम किस रेट से वापसी, क्रिया विक्रिया पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो हमारे जो भाई शहर में रह रहे वो मारे जाएंगे। दूसरा, हमसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया इसी सरमाएदार का कॉन्ट्रैक्ट खेती में, और किसी कारण से महंगाई आ गई तो कहेगा मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो 5 रुपया किलो का है, मैं 10 रुपया किलो क्यों खरीदूं? मंडी में खरीदेगा नहीं हमारा। अगर 5 रुपया किलो और 4 रुपये किलो का रेट हो गया तो वो छोड़ देगा। ये सरमाएदार बहुत तेज होते हैं जी। गवर्नमेंट ऐसी व्यवस्था करे कि कम से कम MSP को गारंटी कानून बना दे और किसान आयोग का गठन कर दे। भाई मेरी बात सुनो, ये हम कौन सी बड़ी मांग मांग रहे हैं?
जब सारे आयोग हैं देश में, रेलवे आयोग, वेतन आयोग, हरिजन कल्याण आयोग, महिला आयोग, सारे आयोग देश में हैं, तो किसान आयोग का गठन भी हो सकता, मुझे ये बताओ आप। जी बिल्कुल। और जब सारा देश एमआरपी पे बेचता है, अगर उसका एमआरपी 50 रुपए पड़ गया तो 45 रुपए में नहीं बेचेगा वो अपने सामान को। तो भाई किसान तो एमएसपी के लिए कह रहा है, एमएसपी को गारंटी कानून कर दो, क्यों नहीं कर रही है, क्यों झगड़ा पाल रही है, बताओ मुझे। नहीं, आपको नहीं लगता बिचौलिया अगर हट जाए बीच से तो किसान को सीधे डायरेक्ट फायदा होगा? वो कौन से बिचौलिया नहीं है जो हमसे ले जाएंगे और अपने हिसाब से भंडार रख के बेचेंगे। प्याज की क्या हालत हुई थी पिछले साल जी, वो बिचौलिया उन्होंने भंडारण कर रखे थे। ये बड़े बड़े मगरमच्छ है, ये किसी के कब्जे में नहीं आएंगे, जिन्होंने सरकार को कंट्रोल कर लिया। तो बातचीत में ये मुद्दे उठाए गए थे किसानों की तरफ से सरकार से, जो पिछली बार बातचीत हुई उसमें क्या क्या मुद्दे उठाए गए थे और सरकार ने आपको क्या कहा था? मैं ये बता रहा हूं, हमारा सबसे पहला है एमएसपी को गारंटी कानून करो जी, देश में किसान आयोग का गठन करो जी, किसान को समय पर खाद, बिजली, पानी उपलब्ध कराओ जी, जो भी किसान की समस्या है, जो क्रेडिट कार्ड में आती है या हमारे बीमा में आती है, हम तो ये कह रहे हैं किसान परिवार को जो सबको आरक्षण मिलता है जी, तो किसान परिवार को जो पुश्तैनी किसान है जी, उनको भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में आरक्षण दिया जाए। गौओं के प्रावधान में बाजपन का रोग हो रहा है, पशुओं का कोई अस्पताल ही नहीं इनके पास, मवेशियों के अस्पताल बनाए जाए बड़े बड़े। और हमारे लिए भी हर 200 किलोमीटर पे एक राम मनोहर लोहिया की तर्ज पे बड़े बड़े अस्पताल बनाए जाए गांव देहात में। लेकिन समस्या कहां अटक रही है, ये WTO और बड़े कारपोरेट घराने के कब्जे में आ गई है सरकार जी, सरकार उनकी तरफ ज्यादा सोच रही है, गरीब आदमी की तरफ कम सोच रही है। देश का 60% किसान ज्यादा से ज्यादा 20% लोग उठा लेंगे जी। जैसे संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर से कुछ किसानों को लेके मिला रहा है कृषि मंत्री से, भाजपा के जो नेता गुड़ा भाग लगा रहे हैं ना, इससे आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। ये जो पहले इन्होंने आंदोलन को बदनाम करना शुरू किया, इसमें तो आतंकवादी है जी, खालिस्तानी है जी, चीन से फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, कनाडा का प्रधानमंत्री। अरे भाई तुम क्या बकवास कर रहे हो जी, तुम देश के अन्नदाता को। लेकिन शिवराज सिंह जी, अब तक 6 साल में जितने प्रोटेस्ट हुए हैं हिंदुस्तान में, चाहे किसी भी इशू को लेकर, उन प्रोटेस्टों का कोई नतीजा नहीं निकला, उस प्रोटेस्ट का कोई नतीजा नहीं निकला, प्रोटेस्ट करने वालों को ही हार माननी पड़ी, हटना पड़ा। तो आपको क्या लगता है सरकार झुकेगी आपके इस प्रोटेस्ट के आगे? हम चाहते नहीं सरकार झुके जी, सरकार हमने बनाई है, हम सरकार को क्यों झुकाएंगे, क्यों हराएंगे? सरकार हमारी बात मान ले जी, एमएसपी को गारंटी कर दे, किसान आयोग का गठन कर दे, 2 काम कर। अच्छा मत करो सरकार, तो मेरे कहने से 2 काम कर दे जी। सारे माननीय जितने भी है देश में जी, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, जितनी भी इनको वेतन भत्ता और पेंशन मिलती है, पेंशन पे पेंशन मिलती है, कल से उसको खत्म कर दें। और देश के जितने आयोग हैं उन सब आयोगों को खत्म कर दें। हम भी पीछे हट जाएंगे भाई, जब सब त्याग करेंगे तो हम भी कर देंगे त्याग। क्या बात है, देश के लिए, देश के किसान की लाश पे पाम रख के ये राजनीति करेंगे, देश के किसान की लाश पे पैर रख के देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाएंगे, ये देश के किसान को फांसी लगा करके? कैसी बात कर रहे हैं ये लोग। और ये गुमराह हैं खुद, इनके पता नहीं सलाहकार कौन है जो इनको गुमराह कर रहे हैं। ये आंदोलन की सर्जिकल स्ट्राइक करने पर लग रहे हैं। पहले तो आंदोलन को इन्होंने खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी ऐसे कह के सीए के पहुंच गए जी, मोमडन पहुंच गए जी, ऐसे करके बदनाम किया इन्होंने जी। लेकिन ये सारी बातें हुई, लेकिन इस बीच सरकार ने साफ किया कि कानून तो किसी हालत में वापस नहीं लिया जाएगा। बातचीत में जो चीजें आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है तो उस पर बातचीत हो सकती है, कुछ तब्दीलियां हो सकती है। तो क्या आप इससे सहमत है? क्या कुछ तब्दीलियों के साथ कानून मान लेंगे? जब भी हम इनके पास बात करने गए, इन्होंने अपनी उपलब्धि गिनानी शुरू कर दी। जो इनके रटे रटाए तोता है ना जी, तोता को इन्होंने रटा दिया और उतना ही बोलना है कि जितना हम रटा के भेज रहे हैं। जो भाजपा के प्रवक्ता चैनलों पे आकर के रटे रटाए शब्द बोलते हैं, हर प्रवक्ता एक रटा रटाए शब्द बोलता है तोता की तरह जी। वही है प्रधानमंत्री बोलने लगे तोता की तरह रटे रटाए, वही कृषि मंत्री बोल रहे हैं। किसान की बात सुनने को अच्छा आपके चैनल से आवाज नहीं जा रही इनको, ये सुन नहीं रहे कि किसान आयोग का गठन और एमएसपी को गारंटी कानून, यही तो है बस जी। क्यों नहीं कर रही है? लेकिन सर, जहां किसानी होती है स्टेट्स में, वहां के जो है सियासी तौर पर लोगों से इस सिलसिले में सरकार ने मशवरा किया, उसके बाद ये कानून बना है। और पिछली सरकारों ने जो ड्राफ्ट उनको मिले थे वो सारी स्टडी की सरकार ने कि किसानों को कहां कहां दिक्कतें हो रही हैं। अच्छा, कैसी वो सारी चीजों को लेकर सरकार ने ये कानून बनाया, सरकार का कहना है।
और जलानी अभी ये कह रहे हैं कि किसान इस कानून को पूरी तरह से समझ नहीं पाया है और इसी सिलसिले में अब कुछ और किसान हैं जो हिमायत के लिए निकले हैं सरकार की। हाँ, वो तो रटे रटाई अंधभक्त है, जिनको अंधभक्त कहा जाता है। भाजपा के भी तो है किसान कुछ जी, जो अंधभक्त है। वोट यानी किसान बढ़ गया, यानी किसान बढ़ गया, आपकी ताकत बढ़ रही है। हिंदू मुस्लिम की तरह इन्होंने किसान को दो धड़ों में बांट दिया है, एक सहयोगी किसान है, एक विरोधी किसान जी। तो वो विरोधी किसान भी वही है जिन्होंने भाजपा को वोट दिया खुल करके जी, जिसको आज ये विरोधी मान रहे हैं, जो दिल्ली के आसपास बैठे जिनको ये गाली दे रहे हैं। और रही बात कि ये सब कुछ हुआ है, अभी गाजीपुर गेट पे जो धरना चल रहा है यूपी गेट पर, वहां भाजपा का जिला उपाध्यक्ष पकड़ा गया जो पाकिस्तान के नारे लगा रहा था। इन्हीं के लोग जा करके अलग फोटो खिंचवा करके इन किसानों को बदनाम करने के बाद। अच्छा एक बात बताओ जी, आतंकवादी के सीने में गोली कौन मारता है? किसान का बेटा मारता है ना जी, मंत्री का बेटा तो नहीं है वो वहां से बॉर्डर पर जी। और आतंकवादी की गोली कौन खाता है? वो भी किसान का ही बेटा है। जय जवान जय किसान, बिल्कुल किसान का ही बेटा देश की सुरक्षा कर रहा है जी, और किसान का ही बेटा देश का राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ, हे परमपिता परमात्मा, तू हमारे देश के कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को सद्बुद्धि दे और सिर्फ इतना कहते कि भाई देश में किसान आयोग का गठन होगा और एमएसपी को गारंटी कानून बनाया जाएगा। आधा स्यापा खत्म भाई। शिवराज सिंह एक चीज और ये भी है कि जिन स्टेट्स में ये किसानी का बहुत बड़ा काम होता है, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, आसपास में उन स्टेट को ये इख्तियार है कि वो अपने किसानों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसके रक्षा के लिए अपने तौर पर भी कुछ चीज़ें कर सकती है। उसको लगता है कि किसान को बुआई में नुकसान हो रहा है या बेचने में कोई तकलीफ हो रही है, इस सिलसिले में स्टेट भी आपकी जो है मदद कर सकती है। ये भी प्रावधान रखा है उसमें। अभी तक करिए किसी स्टेट ने मदद? प्रावधान 4 महीने हो गए बने हुए, कोई स्टेट आई साहब ने किसान की मदद करने के लिए? ये कहने की बात है, कहा तो इन्होंने काले धन के लिए भी। नहीं, सरकार ने तो कहा कि हमने सारी चीजें बना दी हैं, अब सरकारें देख रही हैं, किसानों को इस सिलसिले में अपनी सरकारों से भी बात करनी पड़ेगी। तो हम बात करेंगे सरकारों से, मतलब एक आंदोलन स्टेट में अलग से छेड़े हम, केंद्र सरकार को छोड़ के स्टेट सरकारों से लड़े हम जी। तो बातचीत में ये नहीं बताया आपने सरकार को? सांसद आपने सरकार के साथ जो पिछली बातचीत हुई है उसमें आपने क्या मुद्दे रखे और क्या क्या मुतालबा आपका था? हमने यही मुद्दे रखे, एक तो ये जो तुम्हारा कानून है इसमें भंडारण की जो छूट देती है, इस पे क्रिया विक्रिया पे कंट्रोल करो जी, किसान आयोग का गठन करो, एमएसपी को गारंटी कानून बनाओ, पालतू मवेशियों में जो बांझपन का रोग आ गया जिससे आवारा पशु घूमते हैं जी, या तो एक एएसएफ फोर्स का, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ का गठन करो बीएसएफ की तर्ज पे, जिसमें किसान के बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। और क्योंकि किसान रात भर अपने खेतों को आवारा पशु से रखवार करता है, बांझपन का रोग है, मनुष्य ने तो अपने लिए बड़े बड़े अस्पताल बना लिए हैं, लेकिन मवेशियों की आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। और किसान को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में पूछते नहीं किसान को जी। मैं उनको नहीं कह रहा जो सरमाएदारों ने बड़े बड़े फार्म खरीद लिए हैं या नेताओं ने खरीद लिए, पूछते नहीं किसान को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में अपना तुम जो आरक्षण दे दो। देखो मैं बताऊं आपको चालबाजी कहां है जी, ये हमको कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देते हैं जी, छूट देते हैं, लेकिन किस तरीका से देते हैं कि पहले ऑथराइज डीलर है वो, अगर हम ए से खरीदेंगे ऑथराइज डीलर से तो हमको वो छूट मिलेगी, पहले जोड़ी कीमत कर लेता है उसकी जी। जो ये मिट्टी जांच पे इतना बड़ा बजट पास करते हैं उसका कहीं किसान को कोई बेनिफिट नहीं, तो बताते ही नहीं तुम्हारे खेत में किस तत्व की कमी है। आधे से ज्यादा काम इनके रजिस्टरों पे हो रहे हैं जी, धरातल पे बिल्कुल नहीं हो रहे। बिजली इतनी महंगी कर दिया इन्होंने, घर की भी और जंगल की भी। नहर बंबे समय पे पानी मिलता नहीं, टेल तक खुदाई होती नहीं, टेल तक पानी नहीं पहुंचता, गन्ना की पेमेंट होती नहीं, तो भाई क्या करे देश का किसान? आत्महत्या रुक नहीं रही, कभी भी पार्लियामेंट में किसान के नाम पर सत्र नहीं चला, कभी भी पार्लियामेंट में किसान के नाम पर पिछली सरकारों में भी किसान आत्महत्या करते रहे, कहीं ना कहीं बड़े नुकसान किसानों को होते रहे। ये सारी चीजें सरकार ने देखकर ये कानून बनाया है, ये सरकार कह रही है। तो आपको नहीं लगता इस कानून के आने के बाद कुछ बदलेगा? नहीं, हमने पिछली सरकारों को बेरोजगार तो कर दिया, आज रोजगार ढूंढते ढूंढ रहे हैं, वो पेंशन पे जी रहे हैं, उनको तनख्वाह पे भत्ता कहां मिल रहा है?
पेंशन ही तो मिल रही है किसान तो किसी किसानी सरकारों कर को। रहा है ना, किसान तो किसान खुद तो राजा हमेशा है, से किसान तो किसान तो अन्नदाता हमें- है, वो तो सारे देश को अन्न दे रहा है, वो तो बेरोजगार नहीं हुआ। किसान ने तो जब भी खेती करी, जी। जब इनकी पार्लियामेंट बंद हो गई, सारे स्कूल बंद हो गए, प्राइवेट अस्पताल सारे बंद हो गए, सब कुछ देश का बंद हो गया, प्रधानमंत्री भी एक तरफ क्वारंटाइन हो गए, गृह मंत्री क्वारंटाइन हो गए, जी। सब ये अपना छिप गए। किसान जब भी खेत में काम कर रहा था कोविड के समय पर, देश के किसान ने तो देश को भूखा ही नहीं मरने दिया। लेकिन सबसे बड़ी कमी कहां ही, जी। कमी इसमें किसान की भी है, गलती किसान की भी है। जी। लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में विदेश ने हमको गल्ला देने के लिए मना कर दिया था। जी। जब लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया जी। और देश के किसान को यह कहा, पूरे देश को कि भाई एक दिन हफ्ता में व्रत रखो, और किसान को यह कहा कि हरित क्रांति लाओ, भाई मेहनत करो, कल्लर बंजर को सबको उपजाऊ जमीन बनाओ। देश के किसान ने पैदावार अधिक कर दी। आज इनके एफसीआई के गोदाम भर दिए सारे, इन पर गल्ला रखने को कोई जगह नहीं है, ये किसान का गल्ला खरीदने की इनकी औकात नहीं है। किसान की तो ये है दुर्भाग्य, उसने फसल बम्पर पैदा कर दी। अपने देश की तो चलेगा, 4 और देशों के पेट भरने की ताकत कर दी। शिवराज सिंह जी, जिस तरह से आप इल्जाम लगा रहे हैं सरकार पर कि ये खरीद नहीं पा रहे हैं, और जो है जो इसको रखेंगे बड़ी मात्रा में रखेंगे, आपको नहीं लगता सरकार ने एक तरीके से कारोबार को बढ़ाने की कोशिश की है? इससे नए रोजगार भी खुलेंगे, क्योंकि आप स्टॉक कर नहीं सकते, किसान ज्यादातर अपनी चीजों का स्टॉक कर नहीं सकता है, खराब हो जाता है माल। तो ऐसे में अगर स्टॉक हो रहा है, हाँ ठीक है, आपकी बात यह कि इस बड़ी मात्रा में स्टॉक हो जाता है तो आपको डर है कि वो आगे जाकर ब्लैक मार्केटिंग होगी, तो इस पर सरकार से बातचीत तो हो सकती है। सरकार ऐसा नहीं कि आपकी इस बात को नहीं मानेगी। उस समय भी उन्होंने यही दुहाई दी थी जो हमने विरोध किया कि सरकारी स्कूल खत्म नहीं होंगे, सरकारी स्कूल रहेंगे, सरकारी अध्यापक रहेंगे। आज सरकारी स्कूलों की गांव में जाके हालत देख लो आप। जब इन्होंने स्वास्थ्य का निजीकरण किया तो इन्होंने कहा सरकारी अस्पताल रहेंगे, सरकारी डॉक्टर रहेंगे। आज देखो तो सही, देश में शिक्षा और स्वास्थ्य कितना महंगा है, क्या वो कसर छोड़ रहे हैं हमारा खून निकालने में? प्राइमरी स्कूलों में तो शिक्षा नहीं, सरकारी स्कूलों में इसका जिम्मेदार कौन है फिर? इलाज नहीं। आप सर देखिए, एक चीज है, सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही, इल्जाम लगा देते हैं। मुझे एक बताइए, पूरे हिंदुस्तान में अब बड़ी तादाद में स्टेट्स में बीजेपी की सरकार है, तो फिर लोग वोट क्यों दे रहे हैं बीजेपी को? नहीं, मैं ये बताऊं, सवाल ये है कि आप सरकार आप ही नहीं, आप जैसे लोग या आम आदमी ही तो सरकार चुन रहा है ना। बिल्कुल, हमने चुना, मैं खुद कह रहा हूं, मैंने वोट दिया जी। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, बताए आपको क्या लगता है मैं इल्जाम लगा रहा हूं, वास्तविकता सही कह रहा हूं जी। ये बताओ, जो शब्द अभी तक मैंने कहे, जी जी, कोई राजनीति दिख रही है इनको? मैं मतलब हृदय से, दिल से सच्चाई बयान नहीं कर रहा, मैं ये बताओ आप। नहीं, राजनीति तो नहीं, लेकिन एक चीज ये है कि सरकार कोई भी काम करती है तो उसको एक सियासी ऐनक से देखा जाता है, चश्मे से देखा जाता है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, सरकार को ऐसा करना चाहिए था। जब ये कानून बना, बहस हुई, सब कुछ हुआ, तो किसानों ने देर कर दी निकलने के लिए। नहीं बहस हुई, किसी से नहीं पूछा गया, नोटबंदी को किसी से नहीं पूछा गया, जीएसटी को किसी से नहीं पूछा गया। जीएसटी तो व्यापारियों के समझ में नहीं आई, नोटबंदी बैंकों के समझ में नहीं आई, और ये जो कृषि कानून लाई है हमारी समझ में नहीं आया। पानी कहाँ बनवाते, कब बनवाते और एकदम ला करके समझ में नहीं आ रहा इनका रोग जी। किस चीज के सलाहकार कौन है? हमको यही तो दुख है कि हमने बम्पर वोट दिया इनको, आज इन्होंने हमारे ऊपर अपना बुलडोजर चला दिया। किसान आज खुले आसमान के भीतर 3 डिग्री टेम्परेचर में पड़ा हुआ, उसे कोई शौक आ रहा है अपने बीवी बच्चों को? 22 दिन तो मुझे हो गए घर नहीं गया, ना पोते देखे ना बच्चे देखे, बीमारी भी है घर में, बीमारी भी नहीं देखी, क्या करे भाई? खुले आसमान के नीचे। शिवराज सिंह जी, ये मोदी जी ने ये भी कहा क्लियर कि इनको सियासी तौर पर पुष्टपनाही है, गुमराह किया जा रहा है, किसान समझ नहीं पा रहे हैं, और सरकार पूरी तरह से किसानों से बात भी करेगी और समझाएगी कानून को। अब आगे की बातचीत में समझाना समझना है, या फिर यही मुतालबा है कि साहब कानून वापस लीजिए, लेकिन सरकार तो कानून वापस लेने वाली नहीं है, तो बात खत्म होगी या आंदोलन और चलेगा? आंदोलन तो मोदी लग गई है, किसान हटने वाला नहीं है, चुनाव आ रहे हैं जी, नोटा दबाएंगे अब की बार दब के सरकार से अब चुनाव होगा। चलिए, आपने बताया, फिर भी एक बार पूछना था कि अगली बातचीत में
चूंकि कई दौर की बातचीत हो गई है, अब अहम जो डिमांड्स है आपको पूरे किसानों को जो लगता है कि साहब ये नहीं होना चाहिए, इससे हमको खतरा है, तो वो कौन सी चीजें हैं इस चैनल के माध्यम से आप बता दीजिए। क्रिया विक्रिया पे कंट्रोल हो। सबसे पहले तो अनुपात तय हो, किस अनुपात से खरीदोगे, किस अनुपात से बेचोगे। जी। जिस अनुपात से महंगाई बढ़ी है उसी अनुपात से एमएसपी बढ़े। जी। दूसरी बात, एमएसपी गारंटी कानून हो और किसान आयोग का गठन हो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह जी, आपने तो तफसील से इस पूरे मुद्दे पर बात की और अपनी बात हमारे चैनल के जरिए सरकार तक उम्मीद है कि पहुंच जाए, और सरकार भी बातचीत किसानों से करना ही चाहती है और इस मामले को हल करने की कोशिश सरकार भी कर ही रही है। हम उम्मीद करते हैं कि किसान और सरकार के बीच बातचीत से ये मसला हल हो जाए। खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। आदाब।